गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः प्रात पर गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जा। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जी वन उधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जी वन उधारा है। बिना गुरु
भेद बतलावे सूरत को राह दर्शावे सूरत को राह दर्शावे जीव हित आप ही आवे सूरत को आई तारा बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा। सब नहीं दूजा मैं ही को आन नहीं सो जा प्रकट गुरु मेरा बिना कृपा पाए नहीं जीवन धारा।
वर्णन में आवे नाही। प्रभु वर्णन में आवे नाही। अकथ अनामे अकथ अनामे अह सब माहे। प्रभु वरदान में आवे नाहे। प्रत्येक प्रमाणो आनो लगो दीर्घ सार्वतानो। प्रत्येक प्रमाणो आनो लगो दीर्घ सार्वतानो। प्रभु जी व्यापक जनो। प्रभु जी व्यापक जनो गगन रहा है। प्रभु वर्णन में आवे नाहे। सहित प्रकृति भावा। दृश्य रूय दृश्य सावा सहित प्रकृति भावा। प्रभु में अटहि प्रभु। प्रभु में अटहि प्रभु अटि न सकाहि। प्रभु वरदान में आवे।
पालो यही जवानी में। बहुत सारे लोग कहते हैं अभी जवानी में क्या जरूरत है भक्ति करने का। अब बुढ़ापा से पूछिए क्या हाल है, बैठते हैं ध्यान करने के लिए बैठ नहीं पाते हैं, मुंह से राम बोलेंगे आम हो जाएगा। इसलिए जिस तरह सब काम हम लोग जवानी में करते हैं उसी तरह भक्ति भी हम लोगों को जवानी में ही करना चाहिए। पाना अगर प्रभु को है तो पालो यही जवानी में, डूब जाएगी जवानी चलो भर पानी में। डूब जाएगी जवानी चलो भर पानी में। तेरा पाप भरा है ढूंढ रहे भगवान को, मन में तेरा पाप भरा है ढूंढ रहे भगवान को। कैसे दर्शन देंगे तेरे मूर्ख मन बेईमान को। कैसे
कैसे दर्शन देंगे तेरे मूर्ख मन बेईमान को। अगर न भाजाए अब तू मन से, अगर न भाजाए अब तू मन से, औरों को जिंदगानी में डूब जाएगी जवानी चोर भर पानी में, डूब जाएगी जवानी चोर भर पानी। बचपन में तो खेला खाया ना कभी हो सवाला रे। बचपन में तो खेला खाया ना कभी हो संभाला रे। आई जवानी मस्त रहा खुद को समझा रखवाला रे। आई जवानी मस्त रहा खुद को समझा रखवाला रे। कहीं उमरिया बीत न जाए, कहीं उमरिया बीत न जाए, ऐसी नादानी में डूब जाएगी जवानी चोर भर पानी में। संसार को मोर के आजा प्रभु के चरणों में। छोड़ के संसार को मोर के आजा प्रभु के चरणों में। इस दिन ध्यान करो जाकर श्री सद्गुरु के चरणों में। संत चरण में गंगा बहती, संत चरण में गंगा बहती, पलटूई जिंदगानी में डूब जाएगी जवानी में, डूब जाएगी जवानी अकथ
अनामे अकथ अनामे अह सब माहे प्रभु वरदान सर्वतानो प्रभु जी व्यापक जनो प्रभु जी व्यापक जनो गगन रहा है प्रभु वर्णन में आवना है
गाम सूक्ष्म तारा और भेद लाही भाजे गुरु भेद लाही भाजे नहीं गति पाही पालो यही जवानी में। बहुत सारे लोग कहते हैं अभी जवानी में क्या जरूरत है भक्ति करने का। अब बुढ़ापा से पूछिए क्या हाल है, बैठते हैं ध्यान करने के लिए बैठ नहीं पाते हैं, मुंह से राम बोलेंगे आम हो जाएगा। इसलिए जिस तरह सबका हम लोग जवानी में करते हैं उसी तरह भक्ति भी हम लोगों को जवानी में ही करना चाहिए। पाना अगर प्रभु को है तो पालो यही जवानी में, डूब जाएगी जवानी चलो भर पानी में। डूब जाएगी जवानी चलो भर पानी में। तेरा पाप भरा है ढूंढ रहे भगवान को, मन में तेरा पाप भरा है ढूंढ रहे भगवान को। कैसे दर्शन देंगे तेरे मूर्ख मन बेईमान को। कैसे दर्शन देंगे तेरे मूर्ख मन बेईमान को। अगर न भाजाए अब तू मन से, अगर न भाजाए अब तू मन से औरों को जिंदगानी में, डूब जाएगी जवानी चोर भर पानी में। डूब जाएगी जवानी चोर भर पानी में।
बचपन में तो खेला खाया ना कभी हो संभाला रे। आई जवानी मस्त रहा खुद को समझा रखवाला रे। आई जवानी मस्त रहा खुद को समझा रखवाला रे। कहीं उमरिया बीत न जाए, कहीं उमरिया बीत न जाए, ऐसी नादानी में डूब जाएगी संसार को मोर के आजा प्रभु के चरणों में। छोड़ के संसार को मोर के आजा प्रभु के चरणों में। इस दिन ध्यान करो जाकर श्री सद्गुरु के चरणों में। संत चरण में गंगा बहती, संत चरण में गंगा बहती, पलटूई जिंदगानी में डूब जाएगी संभालो सखी सूरती फूटे न गगरी, संभालो सखी सूरती फूटे न गगरी। नई पनिहारी न नई गगरी, नई पनिहारी न नई पनिहारी न नई गगरी, नई पनिहारी न शीला सुमति के शीला सुमति के लागल रसरी हो, लागल रसरी। संभालो सखी सूरती फूटे न गगरी, संभालो सखी सूरती फूटे न गगरी। फूटे न गगरी हो, फूटे न गगरी हो, फूटे न गगरी हो, फूटे न गगरी।
संभालो सखी सूरत जब तक सूरत को संभाल कर नहीं रखेंगे तब तक ध्यान साधना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए कहते कर से कर्म करो भी निधाना, सुनता रखो जहाँ कृपा निधाना। एक हाथ गगरी दूसर हाथ रसरी, एक हाथ गगरी दूसर हाथ रसरी, एक हाथ गगरी दूसर हाथ रसरी, एक हाथ गगरी दूसर हाथ रसरी। त्रिकुटी महल की हो, त्रिकुटी महल की, त्रिकुटी महल की पकड़ डगरी हो, पकड़ डगरी। संभालो सखी सूरत कोटे न गगरी, संभालो सखी सूरत कोटे न गगरी। मीठी मीठी ताली बजाएंगे सभा में। ताली बजाइए। संभालो सखी सूरत कोटे न गगरी। एक हाथ गगरी दूसर हाथ रसरी, एक हाथ गगरी दूसर हाथ रसरी। त्रिकुटी महल की हो, त्रिकुटी महल की डगर पकड़ी हो, डगर पकड़ी। संभालो सखी सूरत कोटे न गगरी, संभालो सखी सूरत कोटे न गगरी। कथ कबीर सुनो भाई साधो, कथ कबीर सुनो भाई साधो, कथ कबीर सुनो भाई साधो, कथ कबीर सुनो भाई साधो। फेरो न आई हो, फेरो न आई हम यो नगरी हो, यह नगरी। संभालो सखी सूरत कोटे न गगरी, 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 संभालो सखी सूरत कोटे न गगरी। सत्र का सत्संग है। देखिए कितना उद्गार दिल से राजकुमार बाबू ये सत्संग भंडारा भी करवाएंगे आज, और 3 दिनों से लगातार श्रद्धा पूर्वक करवा रहे हैं इस तरह ज्ञान जग। और हम लोग इस ज्ञान जग में आए हैं, जयकार लगाने में भी कंजूसी करेंगे तो क्या लाभ होगा, सोचिए जरा। जयकार लगाने में कंजूसी नहीं करना चाहिए, इसलिए हम लोग श्रद्धा प्रेम से जयकार लगावे ताकि मन का विकार दूर हो जाए, मन पवित्र हो जाए और परमात्मा के रजिस्टर में भी हाजिरी लग जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। थोड़ी सी कसर रह गई, वह भी ससर जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखिए हमारी कैलाश बाबा अकेले हिला दिए। चलिए ठीक है। अखंड मंडला
पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। प्रात पर गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्तुते। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अध्यात्म गगन के भान संत मत सरताज संत में ही दयाल विश्वकर्ताओं पर नाज। ऐसे महान संत भगवंत के चरणों में बारंबार कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम तथा मंच पर विराजमान पूज्यपाद स्वामी आत्मानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम एवं कुशल मंच संचालक हमारे श्रद्धेय कैलाश बाबा एवं मंचासीन हमारे नारायण बाबा, उपस्थित तमाम सत्संग प्रेमी महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, साथ ही इस पवित्र भूमि को मेरा बारंबार प्रणाम। अभी हम लोग रामचरितमानस सारस्वतिक तृतीय सोपान अरण्य कांड से पाठ को सुन रहे थे। माँ सबरी का प्रसंग नवधा भक्ति के बारे में। माँ सबरी पूर्व जन्म में क्या थी कि हिरणी के शरीर में, और उस शरीर में साधु महात्माओं का जूठन जो खाई, शरीर छूटने पर चली गई, रानी बन गई, राजा से शादी हो जाती है, लेकिन संस्कार छाप पड़ चुका था। भक्ति करने की संस्कार जग चुकी थी, लेकिन है तो राजरानी, कहीं जाने का आज्ञा नहीं, राजमहल से बाहर जा नहीं पाती थी। बहुत निवेदन किए तो राजा साहब दरवाजे पर ही एक मंदिर भी बनवा दिए। उसी में वह सत्संग करती थी, पूजा करती थी। साधु महात्मा लोग आते थे, लेकिन साधु महात्माओं के प्रति बहुत श्रद्धा प्रेम, इतना सेवा करती थी, इतना सेवा करती थी। एक बाबा को सेवा किए, इतना सेवा किए ना कि महात्मा जी प्रसन्न होकर जब जाने लगे तो कहते, बेटी तुम कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। तो क्या मांगती है कि बाबा मुझे कोई चीज की कमी नहीं है, अगर आप देने के लिए चाहते हैं तो यह आशीर्वाद दीजिए कि जितना जल्दी हो सके यह शरीर छूट जाए, और जहां भी मेरी जन्म हो नीच से नीच कुल में इतना कुरूप चेहरा हो जाए कि कोई मेरे तरफ देखना भी नहीं चाहे, यही आशीर्वाद कर दीजिए। तो बाबा कहते हैं, बेटी ये तुम आशीर्वाद मांग रही हो या श्राप मांग रही हो? तो कहते हैं, बाबा अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो आप यही आशीर्वाद दीजिए।
आशीर्वाद तो कर दिए, वही आज सबरी बन के आए हैं। और यहाँ पर बचपन से ही साधु महात्माओं के प्रति श्रद्धा, स्नेह, प्रेम, जहां जहां सत्संग होता था चली जाती थी। अब सयानी होने वाली हो गई है, अब फिर भी सत्संग को नहीं छोड़ रही, जहां सत्संग होता है चली जाती। तो सभी गांव समाज के लोग कहने लगे कि सबरी अब सयानी हो गई है, ये देखते हैं सत्संग में जहां तहां चली जाती है साधु महात्माओं के साथ, और इनकी शादी करवा दीजिए। संजोग से उनकी शादी भी करवा दिए। जब उनके पतिदेव ले जाने लगे, जंगल होकर रास्ता थे, जब जाने लगे लेकर के, तो मां सबरी मन ही मन प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, जिस कारण से मैंने कुरूप चेहरा मांग की थी, नीच कुल में जन्म लिया था, फिर भी आज मैं संसार के बंधन में बंधने जा रही। संसारिक पति मुझे ले जा रहे हैं और घर संसार बसाएंगे, मैं बंधन में पड़ जाऊं। जिस कारण मैं आई हूं, भक्ति तो नहीं कर सकूंगी ना। लेकिन अंतरात्मा से अगर पुकार लगाते हैं तो उनकी पुकार भगवान अवश्य सुनते हैं। मन ही मन पुकार लगा रही है। संयोग ऐसा हुआ कि सोचती है अब मैं अपना मुंह तो नहीं दिखाया हूं ना। जोरों की हवा चलती है, घूंघट को हटा देती है, और उनकी चेहरा को देख करके उनके पति देव सोचने लगे कि अरे राम, ये तो काली कलोटी है, बड़ा बड़ा दांत है, और सब देखेंगे गांव समाज में, बच्चे लोग भी डर जाएंगे, और गांव समाज के लोग भी कहेंगे डाकनी को कहां से ले आए हो। इससे अच्छा होगा इसी जंगल में क्यों न छोड़ दो। अम्मा सबरी तो वही चाह रही थी। धीरे धीरे उनके पतिदेव निकल गए, अम्मा सबरी उसी जंगल में रह गई। और उसी जंगल में मातंग ऋषि का कुटिया था। तो रात में जब मुनि महात्मा लोग भोजन करके सो जाते थे, तो आधी रात में जा करके छिप करके चौका बर्तन कर देती थी, पानी भर के रख देती थी, सारा काम करके रातों रात फिर आकर के जंगल में छिप जाती थी। प्रेम से बोलिए। अब जिनका ड्यूटी था, जो महात्मा सेवा में काम करते थे, जगते थे तो सारा काम किया हुआ मिलता था। तो सब गुरु जी के पास जाकर कहने लगे, महाराज हम लोगों का काम कौन छीन लिया है? हम लोग जगते हैं उससे पहले सब काम हो जाता, आश्रम की सफाई, चौका बर्तन, पानी ला करके भर के रख कर कौन चला जाता है? तो गुरु जी कहते हैं जग करके पहरा करो। एक रोज जग करके पहरा दिए। जैसे माँ सबरी आकर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी, पकड़ लेते हैं। अब पकड़ करके लाए गुरु जी के पास, कहते हैं यही है गुरुदेव जो आधी रात में आकर के सारा काम करके चली जाती है। मातंग ऋषि समझ गए बहुत बड़ी भक्तिनी होगी। कहते बेटी तुम इसी आश्रम में रहो और सेवा करो। रहने लगी, सेवा करने लगी। जब मातंग ऋषि संसार छोड़कर जाने लगे तो कह दिए इनको बुला करके, बेटी तुम इसी आश्रम में रहना और एक दिन भगवान तुम्हारे कुटिया पर आएंगे दर्शन देने के लिए। देखिए गुरु महाराज के वचन पर इतना विश्वास किया। गुरु जी कहकर तो चले गए। नित प्रतिदिन यह आश्रम की सफाई करती है, रास्ता साफ करती है और जंगल से
मीठी मीठी पैर तोड़ करके लाती है कि न जाने भगवान कब आ जाएंगे तो मीठा पैर उसको खिलाएंगे। पानी भर के लाती है कि भगवान का चरण पखारेंगे। इधर इनसे सब घृणा भी करने लगे महात्मा लोग। एक रोज महात्मा जी स्नान करके आ रहे थे और माँ सबरी जो जा रही थी पानी लाने के लिए, थोड़ा सा शरीर में स्पर्श हो गया। अब इतना फटकारते हैं, मारने भी लगे कि तुम मेरा शरीर को अपवित्र कर दिया, मैं स्नान करके जा रहा था, तुम तो नीच जाति की हो ना, आज से तुम सरोवर में नहीं जा सकती हो। तो मां सबरी उस दिन से सरोवर जाना भी बंद कर देती है। और जब सरोवर जाना बंद कर दिए तो मां सबरी तो अकेली थी ना, दूर दराज से पानी ला करके अपना काम चला लेती थी। और जिस सरोवर में जाने से मना कर दिए उस सरोवर का पानी सड़ गया, खून पीव हो गया। प्रेम से बोलिए। अब सभी व्याकुल हो गए, पानी की परेशानी होने लगी, पानी का समस्या। और संजोग से उसी बीच में भगवान आ रहे हैं, कहाँ? मां सबरी के यहाँ। तो जैसे भगवान आते हैं कि सभी महात्मा लोग आकर के भगवान को घेर लिए। प्रभु प्रभु प्रणाम किए। हाँ कहिए, आप लोग सब समाचार ठीक है ना? प्रभु सब ठीक है, लेकिन जिस सरोवर में हम लोग स्नान करते थे, पानी पीते थे, वह सरोवर का पानी सड़ गया है भगवान, खून पीप हो गया है, यही समस्या है। तो भगवान कहते हैं तो आप लोग क्या चाहते हैं? प्रभु आपकी कृपा हो जाए, आप अपना चरण डाल देंगे ना तो कहीं सरोवर का पानी स्वच्छ और साफ हो जाएगा, पानी की समस्या दूर हो जाएगी प्रभु। तो भगवान चल दिए, ठीक है चलो। चले जाते हैं, सरोवर में अपना चरण डालते हैं, लेकिन पानी ज्यों का त्यों रह जाता है। अब तो और सबों की व्याकुलता बढ़ गई कि भगवान भी चरण डाल दिए हैं लेकिन पानी स्वच्छ नहीं हुआ। अब क्या होगा प्रभु, कोई उपाय तो कीजिए। तो भगवान कहते हैं कि यहाँ कोई भक्त का अपमान किया गया है। तब कहते मां सबरी को एक दिन हम लोग डांट दिए थे और उसको सरोवर में आने से मना भी कर दिए। कारी तू तो भक्त का अपमान किया है। भगवान का निगाह देखिए भक्तों के प्रति कितना ख्याल है। कहते सबरी को लाओ बुला करके, अगर सबरी चरण डालेगी तब पानी स्वच्छ हो सकता है। प्रेम से बोलिए। अब कहते हैं कि हम लोग तो उनको मना कर दिए थे, मारपीट भी किए थे, अब बुलाने के लिए जाएंगे तो उसको आएगी। अब भगवान कहते हैं सबरी को कोई हरक विस्मय नहीं है, जाओ न कहना भगवान बुला रही है। जैसे जाते हैं कि सबरी भगवान बुला रही है, ये दौड़ करके चल देती है। जैसे जाते हैं भगवान आपने मुझे बुलाया है भगवान। कहते हाँ सबरी तुम अपना चरण इस सरोवर में डालो। जैसे सबरी अपना चरण डालते हैं सरोवर का पानी स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। प्रेम से बोलिए। कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान को टाल दे लेकिन भक्तों की मान भगवान रख दिए। सरोवर का पानी स्वच्छ हो गया। अब जब भगवान आते हैं मां सबरी के कुटिया पर तो सुन रहे थे ना, बड़ी हर्ष प्रेम में मग्न है कि भगवान हमारे यहाँ आ गए, और हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि ही विधिया स्तुति करो तुम्हारी,
अधम जाति मैं जड़मति भारी। हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति किस तरह करूं? एक तो नीच जाति की हूं, उसमें भी स्त्री स्त्री हूं मैं। तो भगवान क्या कहते हैं? कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। भामिनी का अर्थ भी सुने हम लोग कैलाश बाबा से, सुंदरी होती है। भगवान कहते हैं कि हे भामिनी सुनो, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूँ, चाहे ऊंचे जात की क्यों ना हो, धनवान क्यों न हो, बलवान क्यों न हो, गुणवान क्यों न हो, अगर उसके पास भक्ति नहीं है, हे सबरी वह मुझे प्रिय नहीं है। तुझ में तो 9 प्रकार की अटल भक्ति है। तो उपदेश किए हैं, पहली भक्ति क्या है? संतों का संग। दूसरी भक्ति है कथा प्रसंग। तभी हम लोग संतों के सानिध्य में बैठ करके कथा प्रसंग को सुन रहे हैं, यानी भक्ति के पहली सीढ़ी पर हम लोग बैठे हुए हैं। संतों के संग से ही भक्ति की शुरुआत होती है। इसलिए उपनिषदकार कहते मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वारः परिकीर्तितः समो विचारः संतोषम चतुर्थ साधु संगमः। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं, सम विचार संतोष और साधु संग। तो पहले साधु का संग करेंगे, तब विचार होगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। संसार नाशवान है, तब संतोष आ जाएगा। जब संतोष आ गया ना, तब समता की प्राप्ति होगी। भगवान का आप दर्शन करेंगे, संसार से आसक्ति हटाएंगे, तब प्रभु का दर्शन होगा। भक्ति का अर्थ होता है सेवा, और सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता। जिसमें है सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहाँ होगा। आगे की बात बाबा से हम लोग सुनेंगे। समय समाप्त हो रहा है। मैं अपनी वाणी को